हाल ही में भारत सरकार द्वारा देश के नागरिकों को एक बहुत ज़रूरी सूचना दी गई। खबर ये थी कि बीते दिनों जीएसआई यानी ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जम्मू कश्मीर के एक ज़िले में लिथियम का एक विशेष भंडार खोजा गया है। तकरीबन 5.9 मिलियन टन भंडार खोजा गया है, जो कि जाहिर तौर पर भारत के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ी खबर बन के सामने आया है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय से संबंधित तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी उन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके जरिए हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम लिथियम के विषय में भी कुछ बुनियादी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद ये जानेंगे कि आखिर लिथियम इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों होता है और उसका उपयोग कहाँ किया जाता है। इसके अलावा भारत में जो खोज की गई है, जम्मू कश्मीर में जो खोज की गई है, ये पूरी खोज भारत के लिए इतनी ज़रूरी क्यों हो जाती है, इसको भी जानेंगे और अंत में निष्कर्ष पर भी बात करेंगे। इसके अलावा एक प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे। ये जो पूरा विषय है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से संबंधित है और आप इसे मुख्य तौर पर भूगोल और खनिज एवं संसाधन जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले लिथियम के विषय में कुछ बुनियादी बातों को समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो लिथियम की बात करें, लिथियम एक रासायनिक तत्व है, एक केमिकल एलिमेंट है जिसका साइन है कैपिटल एल और स्मॉल आई। इसे मुख्य तौर पर साल 1817 में स्वीडन के एक वैज्ञानिक, एक स्वीडन के साइंटिस्ट द्वारा खोजा गया था जिनका नाम था जोहानस ऑगस्ट। तो इस नाम से एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने लिथियम की खोज की थी साल 1817 में। लिथियम के प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये मुख्य तौर पर बहुत नरम होता है और चांदी के जैसे सफेद कलर का होता है। इसके अलावा इसकी एक विशेष प्रॉपर्टी ये भी रहती है कि अगर जो परिस्थितियां हैं, जो एनवायरनमेंट है वो बहुत स्टैंडर्ड है, बहुत अनुकूल है, तो ये जो एलिमेंट है ये सबसे हल्की धातु भी है, सबसे हल्का ठोस तत्व भी है। इसके अलावा ये बहुत बहुत ही गंभीर रूप से क्रियाशील होता है, बहुत जल्दी रिएक्शन करता है, बहुत जल्दी प्रतिक्रिया करता है। इसके अलावा इसमें ज्वलन शक्ति भी बहुत ज्यादा होती है और यही वजह है कि इस पूरे एलिमेंट को खनिज तेल के रूप में संग्रहित किया जाता है ताकि इसकी ज्वलनशीलता को कुछ हद तक कम किया जा सके। इसके अलावा इसका बहुत ज्यादा विशिष्ट उपयोग होता है और बहुत बहुत तरह से इसका उपयोग किया जाता है और यही वजह है कि दुनिया भर में लगातार इसका जो बाजार है, इसकी जो इंडस्ट्री है, लिथियम का जो मार्केट है, उसमें हमें बहुत तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आंकड़े भी कुछ यही बताते हैं। आंकड़ों का मानना है कि साल 2008 से साल 2018 के बीच इसका जो उत्पादन था, इसके वार्षिक उत्पादन में तकरीबन इसका जो वार्षिक उत्पादन था वो 25,400 से बढ़कर 85,000 टन पर पहुंच गया था। यानी बहुत बड़े स्तर पर हमें इसकी बढ़ोतरी देखने को मिली थी। इसके उत्पादन में बहुत ज्यादा, प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली थी। तो ये तो बात हुई लिथियम की। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि लिथियम इतना ज्यादा जरूरी क्यों है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको लेकर इतनी ज्यादा चर्चा क्यों की जा रही है। तो लिथियम की बात करें, हमने पहले ही देखा कि लिथियम के बहुत विशिष्ट उपयोग होते हैं, बहुत तरह से इसका उपयोग किया जाता है। इसमें पहला उपयोग ये है कि इसको मुख्य तौर पर कई सारी धातुओं के साथ मिलाकर मिश्रित धातु का निर्माण किया जा सकता है। मिश्रित तौर पर, मिक्स्ड तरीके से भी इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे अगर हम इसको लिथियम को लेड के साथ मिला देंगे तो इसके माध्यम से हम मोटर इंजन की जो व्हाइट मेटल बियरिंग होती है, इसका निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लिथियम को एल्यूमिनियम से मिला देंगे तो हम एयरक्राफ्ट के पुर्जों का निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लिथियम को मैग्नीशियम से मिला देंगे तो हम आर्मर प्लेट, जो कि एक तरह की प्लेट सी होती है लोहे की, उसका निर्माण कर सकते हैं। तो जाहिर तौर पर बहुत उपयोगी है। लेकिन इसके अलावा जो इसका सबसे ज़रूरी उपयोग है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट उपयोग है, वो है रिचार्जेबल बैटरी में। इसको दुनिया भर में रिचार्जेबल बैटरी में बहुत व्यापक स्तर पर उपयोग किया जाता है। कहाँ कहाँ उपयोग होता है? तो इसका उपयोग हमें फ़ोन में देखने को मिलता है, मोबाइल फ़ोन में देखने को मिलता है। इसका उपयोग हमें लैपटॉप्स में देखने को मिलता है। जो डिजिटल कैमराज होते हैं, डिजिटल कैमराज में भी इसका उपयोग होता है। और क्यों हो रहा है इनका उपयोग? क्योंकि ये बहुत हल्के होते हैं, तो इन्हें एक तरफ तो इनमें ज़्यादा ऊर्जा स्टोर की जा सकती है, वहीं दूसरी तरफ ये बहुत हल्के होते हैं। इसके अलावा कार में भी इनका उपयोग किया जाता है। तो जाहिर तौर पर ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन इसमें भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर।
और जाहिर तौर पर दुनिया के जो तमाम वैज्ञानिक हैं, जो तमाम विशेषज्ञ हैं, जो नीति निर्माता हैं, वो हमेशा से ये मानते रहे हैं कि दुनिया भर में जो हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल क्रांति देखने को मिल रही है, उस क्रांति में लिथियम की एक बहुत विशेष भूमिका रही है। लिथियम ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है और इसी रोल को देखते हुए लिथियम को दुनिया भर में व्हाइट गोल्ड के तौर पर भी संदर्भित किया जाता है, क्योंकि लिथियम की वजह से ही दुनिया भर में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल क्रांति देखने को मिली है, वो क्रांति संभव हो पाई है। इसके अलावा यही कई इसी आधार पर कहा जाता है कि जो लिथियम है वो दुनिया भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, जो इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं, उनके भविष्य के तौर पर देखा जा रहा है और इसी लिहाज से जो लिथियम है वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसी को देखते हुए कई लोग ये मानते हैं, कई रिपोर्ट्स में, कई आंकड़ों में ये कहा गया है कि दुनिया भर में साल 2021 से साल 2030 के बीच लिथियम की मांग में हमें 300% तक की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यानी जाहिर तौर पर दुनिया भर में लिथियम की जो डिमांड है, लिथियम का जो उपयोग है, वो आगे चलकर और ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि दुनिया भर में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। तो जाहिर तौर पर दुनिया भर की जो सरकारें हैं, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जोर देंगी और इलेक्ट्रिक व्हीकल के निर्माण के लिए लिथियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में दुनिया भर में भविष्य में लिथियम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो ये तो लिथियम के महत्व की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आखिर भारत के जम्मू कश्मीर में जो लिथियम खोजा गया है, ये पूरी खोज भारत के लिहाज से कितनी ज़रूरी साबित हो सकती है। वर्तमान समय में भारत एक ऐसे समय से गुजर रहा है, भारत एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां पर भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों पर बहुत जोर दिया जा रहा है। आपने भी सुना होगा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर बहुत सारे प्रयास कर रही है और सरकार लगातार इलेक्ट्रिक वाहनों के जो क्षेत्र है उसमें आत्मनिर्भरता हासिल करने का प्रयास कर रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह लक्ष्य भी निर्धारित किया है कि भारत में साल 2030 तक जो निजी वाहन है, जो निजी कार हैं, उनमें से 30% निजी कारों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदल दिया जाएगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा इस संबंध में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 3.4 बिलियन डॉलर की प्रोत्साहन राशि भी निर्धारित की गई है। इसके अलावा भी भारत सरकार द्वारा कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और इन्हीं प्रयासों की वजह से भारत में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसके लिए एक बहुत मजबूत इकोसिस्टम पैदा हो रहा है, एक बहुत ही मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण हो रहा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वर्तमान समय में भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल के निर्माण के लिए जो लिथियम की जरूरत होती है, उस लिथियम के लिए मुख्य तौर पर ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना जैसे देशों पर निर्भर है। लेकिन हमने बात की कि पिछले कुछ समय से लगातार दुनिया भर में लिथियम की मांग में बढ़ोतरी हो रही है और लिथियम की जब मांग बढ़ रही है तो इसकी वजह से उसकी कीमत भी बढ़ रही है, क्योंकि अर्थशास्त्र का सीधा सा नियम है कि जब मांग बढ़ती है तो कीमत भी बढ़ती है। तो ऐसे में लिथियम की कीमत भी बढ़ रही है और भारत का आयात बिल भी बढ़ता जा रहा है। यानी भारत को लिथियम खरीदने के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल मंगाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। इसकी वजह से भारत को ये चीज़ें जो हैं बहुत महंगी पड़ रही हैं और पिछले कुछ समय में इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत भी बढ़ रही है। ऐसे में भारत सरकार के प्रयासों को एक बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा था। लेकिन इस संबंध में जो हालिया खोज हुई है, वो खोज जाहिर तौर पर भारत को बहुत महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करेगी, क्योंकि वर्तमान समय में भारत अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। लेकिन जब भारत के पास ही अपना रिजर्व मौजूद होगा, अपना लिथियम मौजूद होगा, तो ये निर्भरता जाहिर तौर पर कुछ हद तक कम हो जाएगी। अब जब ये निर्भरता कम होगी तो इसकी वजह से भारत जो खर्च करता है लिथियम पर, लिथियम को मंगाने पर, तो वो व्यय भी कम हो जाएगा। भारत को कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इसकी वजह से भारत में आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। भारत को लिथियम क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में बहुत ज़रूरी साबित हो सकती है पूरी खोज। इसके अलावा वर्तमान समय में भारत के पास G20 की अध्यक्षता भी प्राप्त है। ऐसे में ये लिथियम की जो खोज है, ये भारत को दुनिया के समक्ष अपनी शक्ति प्रदर्शित करने का एक मार्ग भी प्रदान करती है, एक अवसर भी प्रदान करती है। इसके अलावा इस पूरी खोज की वजह से मुख्य तौर पर भारत ने जो पर्यावरण संबंधी प्रतिबद्धताएं जाहिर की हैं, खासतौर पर पेरिस समझौते के तहत। इसके अलावा बीते दिनों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेट जीरो का लक्ष्य भी निर्धारित किया था। तो ऐसे में ये जो नई खोज है, ये जब इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को बढ़ावा देगी, भारत में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मौजूद होंगे, तो इसके परिणाम स्वरूप भारत ने पर्यावरण को लेकर जो प्रतिबद्धताएं जाहिर की हैं,
जो कमिटमेंट्स बताई हैं वो कमिटमेंट्स पूरी करने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा इस पूरी खोज की वजह से न केवल भारत को मदद मिलेगी, इसके माध्यम से जम्मू कश्मीर के जो स्थानीय लोग हैं उन स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिल सकेगा और इसके माध्यम से जम्मू कश्मीर का समग्र विकास भी सुनिश्चित होगा। तो ये तो बात हुई भारत के लिए इस खोज के महत्व की। अब अंत में निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। तो निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि जाहिर तौर पर ये जो भारत में नई खोज हुई है लिथियम को लेकर, ये खोज स्पष्ट तौर पर भारत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है और इस खोज के ज़रिए भारत आत्मनिर्भर बन सकेगा और विश्व गुरु बनने का हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में भी हमें कुछ हद तक मदद मिल सकेगी। हालाँकि अभी हमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि ये जो पूरा लाभ है, ये एकदम से हमें नहीं मिलेगा। क्योंकि जीएसआई ने जो सर्वे किया है, वो केवल G3 लेवल का सर्वे है और G3 लेवल का सर्वे सबसे निचला सर्वे माना जाता है। इसके बाद बारी आती है G2 लेवल के सर्वे की और फिर बारी आती है G1 लेवल के सर्वे की। तो अभी 2 सर्वे और बाकी हैं। इसके अलावा लिथियम ज़मीन के अंदर मौजूद है, तो ऐसे में उसे बाहर निकालना, उसका खनन करना, उसको एक्सट्रैक्ट करना भी बहुत मुश्किल काम है। इसके अलावा जब खनन बाहर आ जाएगा, जब लिथियम बाहर आ जाएगा, तो उस लिथियम को कच्चे माल में बदलना, यानी उसकी प्रोसेसिंग करना भी एक बहुत मुश्किल काम होता है। तो ऐसे में ज़ाहिर तौर पर हम कह सकते हैं कि अभी भारत को कुछ इंतज़ार करना होगा। अभी हमें इसका लाभ मिलने में थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन हमें इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। तो ये तो निष्कर्ष की बात हुई। अब अंत में एक प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न जो है वो मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। आज का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर में खोजा गया लिथियम भंडार जम्मू कश्मीर और देश के विकास के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। कथन का विश्लेषण कीजिए। यानी आपको बताना है कि जम्मू कश्मीर में हमें जो नया लिथियम का भंडार मिला है, ये भंडार किस तरह से देश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, वहाँ के नागरिकों के विकास के लिए कितना ज़रूरी साबित होगा। इसके अलावा आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं कि लिथियम का प्रतीक क्या होता है, उसका साइन क्या होता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।